और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग रखी है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को बकायदा एक नोटिस अब भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा हालात में सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं है। भारत सरकार से जुड़े टॉप सोर्सेज ने पाकिस्तान को भेजे नोटिस के बारे में जानकारी दी है और ये बताया है कि भारत ने साफ कहा है कि 1960 से ही ये संधि चल रही है और अब इसमें बदलाव करना होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो इंडिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अब कह रहे हैं कि हमने जो है वो पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। आपने पाकिस्तान के सारे दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बनाए हैं गैर कानूनी तौर पर, और उन डैमों के जरिए पहले से पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक चुके हैं। देखिए, भारत ये कह रहा है, इसमें यही है ना कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस जो सर्व किया पाकिस्तान को, उसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये भी एक वजह है कि हम इसके रिव्यू डिमांड कर रहे हैं। तो साफ साफ कह रहा है, खुलकर कह रहा है, आपके मुंह पर कह रहा है वो कि वो ये इसलिए कर रहा है। इजराइल ने पेजर, मोबाइल फ़ोन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वेपनाइज कर दिया, तो हम पानी क्यों नहीं वेपनाइज कर सकते? अगर हमें लगता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर, देखिए एक तो हमारी ज़रूरत है, वो बात तो सही है। दूसरी चीज़, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो क्यों नहीं? प्यास लगेगी, बाप बाप करके अपने आप आएंगे ये लोग। पाकिस्तान के अंदर पानी इस वक्त किसी दरिया के अंदर नहीं होता। पाकिस्तान में पानी तभी आता है जब इंडिया खुद डूब रहा होता है, उसके डैम जो है वो भर चुके होते हैं, उसकी आबादियां डूब चुकी होती हैं, तो वो बगैर इत्तला के पाकिस्तान के आबादियों को जो है वो डुबो देता है। 3 दरिया उनके पास है, 3 दरिया हमारे पास है। कभी भारत पानी छोड़ देता है और कभी भारत पानी रोक लेता है। तो ये रोकने की वजह से भी जो है मसला पड़ जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पानी छोड़ने की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर मसला पड़ जाता है। तो मसला पड़ना ही पड़ना, यानी मसला वो मसला हल नहीं हो सकता क्या? इनको ये पता होना चाहिए कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर वाटर। इनको बात पता होनी चाहिए कि भाई इंडिया पे डिपेंडेंट है पानी के लिए। अगर भारत पानी रोक देगा, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। और हमारे पास इतने डैम, एक तो नालायकों ने डैम नहीं बनाए, चोर है ना, चोर है पाकिस्तानी, आवाम भी चोर है, और इनके जो ऊपर हैं इनके लीडर्स वो भी चोर हैं। सिंधु जल संधि को लेकर भारत द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब पाकिस्तान से आया है। इस्लामाबाद की तरफ से कहा गया है कि वह इस समझौते को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी इसके प्रावधानों का पालन करेगा। दरअसल पाकिस्तान का यह जवाब भारत के उस नोटिस के बाद आया है जो 30 अगस्त को भेजा गया था। भारत की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में 64 साल पुराने समझौते की समीक्षा की मांग की गई थी। इसका कारण भारत ने तब से लेकर अब तक परिस्थितियों में बदलाव और पाकिस्तान द्वारा लगातार फैलाए जा रहे सीमा पार के आतंकवाद का हवाला दिया था। अब 3 दरिया उनके पास है, 3 दरिया हमारे पास है। जो उनके पास है, जैसे रावी उनके पास है, रावी का पानी बन गया, तो ये तो कानूनी हक था ना, उन्होंने अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया। 10% पानी रावी का इंडिया हमारे भेजता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया कि ये 10% के भी काबिल नहीं। अब जो है दोबारा से वो इंडस वाटर ट्रीटी को करने की बात कर रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान को पानी ज्यादा मिल रहा है। और जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, हमारी जानिब से कहा जाता है कि हर एग्रीमेंट हमने तोड़ा, पहले उन्होंने नहीं। अगर नवाज शरीफ होगा तो वो कहेगा, अच्छा, मैं हूंगा तो नहीं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करने की बात करता है। मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की बात करूंगा और अदल के ऊपर बात करूंगा। जब भी इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। बदकिस्मती ये है कि वो कश्मीर के ऊपर कब्जा कर चुका है और हमारे इदारों ने उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, लेकिन हमारी कौम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पाकिस्तान का लीडर, पाकिस्तान का हीरो इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर बंद है, जिसकी वजह से इस वक्त इंडिया जो है वो बड़के मारने पर मजबूर है। इमरान खान था तो उसने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, वो सफीर कश्मीर बन के बाहर निकला था और उसने पूरी दुनिया को बताया था कि यहाँ पर जो है वो ये दहशतगर्द लोग हैं जो पाकिस्तान के ऊपर नहीं पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। उस वक्त तो तुमसे बात नहीं हो रही थी और आज वो बंदा जो है वो डियाला जेल के अंदर 1.25 साल से कैद है। तो अब इंडिया को ये होश आ गया है कि हमने पाकिस्तान के पानी को बंद करना है। हम तुमसे पानी को बंद नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमतें, ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, ये जाने वाली हैं और इंशाअल्लाह वो हकीकी शेर पाकिस्तान का आने वाला है। वो पानी का मुकदमा भी लड़ेगा, वो कश्मीरियों के खून का मुकदमा भी लड़ेगा। इंडिया जो है उसने ये कहा है कि रिकंसिडरेशन ऑफ द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द ट्रीटी, और इसके अंदर हम देखें, अगर आप बहुत ही उसके अंदर जाएंगे तो फिर जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको ये भी तफसीलात पेश कर सकती हूँ कि जनाब ये जो है इसके अंदर कि कौन से दरिया के ऊपर जो है वो कौन सी बात की गई। जैसे कि आपको बता देते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी द इंडस, झेलम एंड चेनाब waters were allocated to Pakistan,
while India has rights over the eastern rivers Ravi, Beas, Satluj. India has the right to produce electricity from run of the river projects. पाकिस्तान हैज़ टाइम एंड अगेन ऑब्जेक्टेड टू दीज प्रोजेक्ट्स, जो कि उन्होंने कहा कि भाई ये मसला है। पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा ये कहा गया कि भाई ये मसला है और इसमें ये आ रहा है और पाकिस्तान को बड़ा मसला पड़ा है। कभी कहते हैं पानी छोड़ दिया भारत ने, इस तरफ से पानी छोड़ दिया तो सैलाब आ गया, और कभी ये कहा जाता है कि पानी बंद कर दिया भारत ने, तो भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया भारत ने। इस वजह से देखो मवेशी तक, जानवर तक जो पानी नहीं पी पा रहे, सूखा पड़ गया है, बारिशें नहीं हो रही, तो ये जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई हैं। तो यानी कभी भारत पानी छोड़ देता है और कभी भारत पानी रोक लेता है। तो ये रोकने की वजह से भी जो है मसला पड़ जाता है पाकिस्तान के अंदर, और पानी छोड़ने की वजह से भी पाकिस्तान के अंदर मसला पड़ जाता है। तो मसला पड़ना ही पड़ना, यानी मसला वो मसला हल नहीं हो सकता क्या किसी भी वजह से। एनीवेज ये सब चलता रहता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तो आए दिन की बातें हैं ना, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो है ना, वो जो रोज़ाना की बातें होती हैं कि जी सैलाब आ गया क्योंकि भारत ने पानी छोड़ दिया था, वो हो गया, वो बहुत छोटी बातें इसके सामने है कि बाकायदा उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया और उसके अंदर उन्होंने जो जो शिकें लिखी हैं, जो जो रीजंस बताई हैं, मैंने आपको बता दी। उसके अंदर दहशतगर्दी भी एक उन्होंने रीज़न लिखी है कि इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं रिव्यू, कि दहशतगर्दी होती है क्रॉस बॉर्डर, सरहद पार से दहशतगर्दी की वजह से जो इम्पैक्ट है वो कितना आया, उसकी वजह से क्या क्या चेंज हुआ है, और उस चेंज की वजह से हमें अब ये डिमांड करना पड़ रहा है। पाइन हुन जवाब दो तो सी जो करना कर लो। अब ये है कि जाहिर है कि मतलब हर कोई नोटिस सर्व कर रहा है पाकिस्तान को। कैन यू इमेजिन, मतलब पाकिस्तान पे पहले ही आफतें आई हुई हैं। आप देखें अभी तो IMF में शुक्र करें कि उन्होंने जो है वो वहाँ पर ढोल बाजे बजाए गए हैं कि IMF ने कहा कि ठीक है हम आपको रिव्यू कर लेते हैं, और रिव्यू में ही अभी गया है तो वहाँ पे मिठाइयाँ बट रही हैं। अब वो मिल ही जाए, कहीं मिल ही ना जाए इस पर तो ये कहना चाहिए, फिर क्या होगा, तो मिल ही जाए तो अच्छा है। लेकिन जहाँ एक तरफ वो सारी दहशतगर्दी चल रही है, वो आपको IMF से जो है वो नहीं प्लान मिल पा रहा, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपनी जगह पर है, ईरान आंखें दिखाता है, अफ़गानिस्तान तो मुसलसल आंखें क्या, वो तो हाथ पाँव लाते सब कुछ दिखा रहा है, तो वहीं पर अब इंडिया ने भी आँखें दिखा दी हैं, बल्कि इंडिया ने आँखें फेर ली हैं और इंडिया ने कहा लो जी अब ये ठीक है, अब ऐसे ही होगा, एनजे तो फिर एनजी सही, वही वाली सिचुएशन। उन्होंने कहा ओके ऑल राइट। पाकिस्तानी अक्सर रोते हैं भारत ने, अरे इंडस वाटर ट्रीटी जब तुमने साइन करी थी तुमने बोला था हमें ज़्यादा पानी चाहिए। हमारा है 33 मिलियन एकड़ फीट, तुम्हारा है 135 मिलियन एकड़ फीट, यानी कि जो तुम्हारा पानी है हमसे 4 गुना ज़्यादा है इंडस वाटर का। तुम्हारा पानी हमसे 4 गुना ज़्यादा है, जबकि हमारी पॉपुलेशन तुमसे 5-6 गुना ज़्यादा है। तो जो ट्रीटी तुमने साइन करी थी, जो मुआहिदा तुमने साइन करा था हमारे साथ, उसके हिसाब से जब हम पानी देते हैं तुम कहते हो हमारे यहां फ्लड हो गया। हम कह रहे हैं कि हम पानी रोक देंगे, तुम कह रहे हो सूखा पड़ जाए। तुम चाहते क्या हो पहले ये बताओ मुझे यार। मुझे एक बात समझ, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जाएं और पानी छोड़ें, पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहां फ्लड आ जाता है, हम कहते हैं अच्छा फ्लड आ जाता है तो अब हम कम छोड़ते हैं, अब हमारे यहां सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, ये नदी तो भारत से जाती है, पाकिस्तान में तो नदी जाती नहीं है। तो दोस्तों ये इसकी जो स्टोरी है, इंडिया कंट्रोल्स 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द इंडस सिस्टम। पाकिस्तान को 80% मिलता है, और भारत ये कह रहा है कि तुम्हें 80% क्यों मिलता है भाई, तुम्हारी बिलांद भर का देश, बिलांद भर की कितने 23-24 करोड़ है पाकिस्तानी सिर्फ 23-24 करोड़ है। भारतवासी कितने हैं? मोर देन 140 करोड़, 1.4 बिलियन, द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के हिसाब से। तो कह रहा है यार तुम क्या कर रहे हो। तो इंडिया ने बोला है कि साहब ये हम नहीं मानते हैं, इसको आप दोबारा हमारे साथ नेगोशिएट करिए। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत गलत कर रहा है, भारत गुंडागर्दी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। चीज़ें बदलती हैं यार, चीज़ें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, और नए हालात के हिसाब से, राइट, नए हालात के। एक ज़माने में सब लोग घोड़े पे चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे, पैदल चलते थे, आज कार में चलते हैं, हवाई जहाज़ में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, तो साइकिल्स पे चलते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, स्कूटर पे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल गया, हमारी कपड़े हमारे बदल गए, हमारा खान पान बदल गया, हमारी हर चीज़। जो हमारे बाप दादा खाना खाते थे हम वो खाना थोड़ा ना खा रहे हैं, जो हमारे दादा परदादा पहनते थे हम लोग वो पहन थोड़ा ना रहे। तो एवरीथिंग चेंजेस यार, हमारी डायनेमिक्स चेंज हो गई। और भारत का ये कहना है कि साहब इसमें एक लाइन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भारत कह रहा है कि वो भी एक कारण है जो हम ये चेंज करना चाहते हैं। क्या भारत को पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? शुड इंडिया, मैं लेट्स टॉक वेरी ऑनेस्टली यार। देखो कोई फ़ायदा नहीं दाएं बाएं करके मीठी मीठी बात करने का, मैं तो वैसे ही मीठी बात नहीं करता, मेरी तो बात ही 90% कड़वी रहती है। क्या भारत को पानी वेपनाइज करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। हर चीज़ हथियार है,
इसराइल ने पेजर वेपनाइज कर दिया, ठीक है जी, इसराइल ने पेजर, मोबाइल फ़ोन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वेपनाइज कर दिया। तो हम पानी क्यों नहीं वेपनाइज कर सकते? अगर हमें लगता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर, देखिए एक तो हमारी ज़रूरत है, वो बात तो सही है, दूसरी चीज़ अगर हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो क्यों नहीं? प्यास लगेगी, बाप बाप करके अपने आप आएंगे ये लोग, और ये ज़रूरी है पाकिस्तान की बाहें